हम इस पे जो एज अ सप्लायर रजिस्टर होने के लिए एक प्रोसेस है, वो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले eprocure.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपको रजिस्टर एज अ सप्लायर करना है। आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है और उसके बाद आपने अपना यहाँ पर बिजनेस नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डालना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करेंगे। जब ये काम आप कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपके पास ईमेल पर और मोबाइल फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा ओटीपी पेपरा की तरफ से। वो ओटीपी आपने वहाँ डालना है और फिर उसके बाद ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। फिर आप अपने जो अपना यूज़र नेम, ये वाला जो यूज़र नेम है ये और पासवर्ड सेट किया होगा, उसके थ्रू आप डाल के उसको लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा जी, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक आईडी को रजिस्टर किया, उन्हीं के नाम से डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ये अभी अभी हमने ऐसे ही रजिस्टर किए, इनको हमने लॉगिन किया। लॉगिन करेंगे तो आपके पास देखें ये इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। बिजनेस प्रोफाइल आ गई आपकी, यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालें जो जो कैटेगरी में आप आते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन आपकी हुई भी होगी तो यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन आ गई। रजिस्ट्रेशन बॉडीज में आपने ये 3 लाजमी डालनी है। ठीक है, ये नादरा का जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो, एफबीआर का और एनटीएन का, ये आपने लाजमी डालना है। और यहाँ पे आपकी जैसे जैसे ये अपडेट होती रहेगी एक्टिव होता जाएगा, ये स्टेटस खुद ही अपडेट हो जाएगा। फिर इसके ये 3 चीज़ लाजमी डालने के बाद आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी ये लाजमी डालनी है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये चीज़ पर कंपलसरी है। शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की कॉपी और स्कैन कॉपी और एफबीआर का सर्टिफिकेट लेटेस्ट, ये इसकी स्कैन कॉपी। जीएसटीएन परमानेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल दें तो अच्छा है। पीईसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डाल दें, और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अगर आप कोई और डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। आपकी फाइल जो है वो या तो पीडीएफ फॉर्मेट में हो या जेपैग में हो या पीएनजी फाइल में हो। अब आप एड्रेसेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड करके अपना आप एड्रेस डालें। ठीक है, जो भी आपका ऑफिस का पूरा एड्रेस है। फिर उसके बाद आप आएंगे पेपरा की रजिस्ट्रेशन पर। पेपरा की रजिस्ट्रेशन करना ईजी है। इस पर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने ये फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पे क्लिक करना है और इसको टिक मार्क करना है और सेव एंड सबमिट करना है। अच्छा, जब आप सेव एंड सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए होंगे, जो कंपलसरी हैं, वो आपने डालना है। जैसे कि हमने एफबीआर का सर्टिफिकेट अभी आपका पेंडिंग है, वो हमने अपलोड नहीं किया, तो वो उसको बता रहे पेंडिंग है। जैसे ही वो आपका अपडेट हो जाएगा आप उसमें डाल देंगे, अपलोड कर देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो वो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी और आप सेव एंड सबमिट करेंगे तो ये आपकी सबमिट हो जाएगी। विद इन 2 डेज आपको यहाँ पर फिर जो प्रोक्योरमेंट का पोर्टल है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, विद इन 2 डेज और 1 डे। तो हम उन सप्लायर की आईडी से लॉगिन होते हैं जिसकी ये बनी हुई आईडी स्कैन करके अपलोड कर लें। तस्वीर लेके क्लियर से अच्छी सी तस्वीर लेके उसको कैम स्कैनर से अपलोड कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम जिस सप्लायर की रजिस्ट्रेशन हुई है उस सप्लायर की आईडी से कोड डाल के चेक कर लेते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है। तो सर पहले हम रजिस्टर देखें, ये देखें, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, पेपरा से आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, तो आपके पास फिर ऐसा पोर्टल खुलेगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ये डैशबोर्ड है, सप्लायर डैशबोर्ड है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने परचेज ऑर्डर मिले हैं, कितने आरएफक्यू इन प्रोग्रेस हैं और टोटल कितने आरएफक्यू पब्लिश हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कैटलॉग मैनेजमेंट है। इसमें डाटा आया करेगा जब इनकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, हर कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा पोर्टल आएगा। जैसे ही शराफत साहब को मैंने देखा, ये वाला पोर्टल अभी नहीं आ रहा क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 24 से 48 घंटे में आ जाएगा। पहले हम कंपनी रजिस्टर कर। फिर इसके बाद आपने जो बिड डालनी है, कहाँ पे डालनी है, जॉइंट वेंचर्स हैं, ये एक्टिव प्रोक्योरमेंट्स हैं, यहाँ पर आप आएंगे। अगर आपने प्री क्वालिफिकेशन वाले में सेक्शन में जाना है तो वो यहाँ है। अगर आपने पेटी और आरएफक्यू जाना है तो उसको क्लिक करेंगे। अगर टेंडर डालना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। पेटी आरएफक्यू में आप गए तो पेटी आरएफक्यू में जाने के बाद आप ने ये सारे पूरे सिविल मतलब पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट्स की लिस्ट है, जो जो प्रोक्योरमेंट्स अब पब्लिश हुई हुई है, जिस जिसको आप बिड कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कोई डिपार्टमेंट को ढूंढना है या किसी एक्टिविटी को ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। लेट सपोज आप फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद एयरपोर्ट यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। या लॉजिस्टिक्स सर्च करेंगे तो देखेंगे लॉजिस्टिक्स के सेक्शन सारे खुल जाएंगे।
सिविल एविएशन के, ठीक है। इस तरीके से सेक्शंस खुल गए सारे, तो इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपने टोनर पे बिड करना है, लेट सपोज टोनर, तो आप टोनर सर्च करें तो आपके पास सारे टोनर की जो खुल जाएंगे। देखिए टोनर के 3 केसेस आए हुए हैं। परचेज ऑफ टोनर कार्ट्रेज कंपेटेबल चाइना, ये इनको चाहिए टोनर, ये 90 चाहिए इनको। इसको आपने पेटी परचेज पे क्लिक किया, इसको कोड करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे जाना है, कोड करना है। आप जो कीमत इस पे डालेंगे वो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट है, टैक्स है, वो शामिल होगा, लेकिन जीएसटी शामिल नहीं होगा। जीएसटी के बगैर आप कोड डालेंगे, जीएसटी ये बाद में खुद ऐड कर लेगा। लेट सपोज ये 90 का टोनर है, इसके आप समझते हैं कि इसके 20,000 रुपये, तो आपने यहाँ पे 20,000 लिखे, जो भी आपकी पूरी स्पेसिफिकेशन है आपने वो लिख ली है। HP 90A ओरिजिनल है HP का या फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी जो भी आपने लिखना है, फर्स्ट कॉपी, ठीक है। ये किया आपने, इस पर क्लिक किया। अगर आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके डालेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपने यहाँ पे 20,000 रुपये डाले थे, 3,600 रुपये टैक्स इसने बाद में खुद ऐड कर लिया। तो आपने जीएसटी के अलावा बाकी सारे चीज़ें को इंक्लूसिव प्राइस आपने डाल दिया। फिर इसके बाद आप अगर कोई अपनी कोटेड प्राइस को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेव कर लें, यहाँ पे आपके पास कोटेड प्राइस सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये कोड सबमिट हो जाएगी। मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप टेंडर वाले केस में आते हैं, तो टेंडर का भी कमोबेश इजी ही सिस्टम है। जैसे अच्छा, जैसे फर्ज करें कि आपने कोई डिपार्टमेंट सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करेंगे, कोई टेंडर सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करेंगे। ये लेट सपोज कि डोर लॉक के हम देख लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। जो पहले आप 1,000-1,500 रुपये जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो दे के आप खरीदते थे प्रोक्योरिंग एजेंसी से, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, खुद प्रिंट कर लें। आपने जो करना है, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड करें। उसके बाद आप इसको प्रिंट करके जिस भी तरीके से आप इसको नॉर्मल तरीके से आप जैसे भरते थे, लेट सपोज कि आप अभी ई पैड पर नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे, आप 2 फोल्डर बनाते थे, टेक्निकल का अलग, फाइनेंशियल का अलग। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे, फिजिकली काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आपने एक टेक्निकल का फोल्डर बनाया और एक आपने फाइनेंशियल का फोल्डर बनाया, बना के रेडी कर लिया। एक फोल्डर टेक्निकल वाले को अलग से आप उसको इसकी स्कैन करें, या तो मोबाइल से कैम स्कैनर से करें या अच्छे स्कैनर से कर लें, क्योंकि अगर उसको कैम स्कैनर से करेंगे, आपके कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट आपका ज़ाया हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रिंट में सही नहीं आएगा। तो बेहतर है कि स्कैनर से उसको स्कैन करें एक डॉक्यूमेंट को, और उसकी एक पीडीएफ बनवा लें। किसी की भी आईटी वाले के पास जाएंगे, वो आपको सिखा भी देगा, आपने उससे करवाना बाद में उसी से करवा लें। आपने एक पीडीएफ टेक्निकल की बनवाई, उसका नाम रखेंगे आप टेक्निकल बिड। इसी तरीके जो आपका फाइनेंशियल का लिफाफा था उसको आप अलग से अलग स्कैन कराएंगे, उसका नाम आप रखेंगे फाइनेंशियल बिड, ठीक है। 2 आपके पास फोल्डर पीडीएफ फाइल आ जाएंगी, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल, साइड में रख दें आप। अब आपने दूसरा काम ये करना है, इस पे जाके आपने बिड सिक्योरिटी अपलोड करनी है। आपने पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट दिया है, तो वो आप यहाँ पे लिखें, ड्राफ्ट है तो उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर डालें, इशू डेट डालें, एक्सपायरी डेट डालें, बैंक का नाम डालें, और बिड सिक्योरिटी की अमाउंट ये है, और यही आपने इसी का बनाया होगा तो वो आप ये डाल दें। अटैचमेंट में आप जो आपने उसकी तस्वीर है आप वो डाल देंगे, और ओरिजिनल बिड सिक्योरिटी आपकी प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास पहुंचना चाहिए टेक्निकल ओपनिंग से पहले। अगर वो नहीं पहुंचेगी तो वो आपको आपकी बिड के साथ प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लाजमी अपलोड करनी है अपने पास से आपकी दी हुई बिड सिक्योरिटी की कॉपी, ठीक है। फिर आप इसके बाद बिड सबमिशन पे आएंगे। बिड सबमिशन पे आके आपको मैंने बताया था, आपने टेक्निकल का जो अलग लिफाफा था, जो अलग फाइल बनाई हुई थी, पीडीएफ बनाई हुई थी, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फाइनेंशियल की पीडीएफ आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और आपने अपनी बिड सबमिट कर देनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी से कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे लिख के उसको सबमिट कर देंगे, उसका जवाब इसी जगह आ जाएगा। अगर जो प्रोक्योरिंग एजेंसी ने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ग्रीवेंस डालनी है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा टेंडर प्रोसेस हो गया।